पाइथन के पास अगर आप चाहें तो इंटीजर वैल्यूज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है। आई रिपीट, अगर आप चाहें तो पाइथन के पास इंटीजर वैल्यूज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। नाम आपके सामने है सभी फंक्शंस के। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड बेस कन्वर्जन फंक्शन, ये इनकी कैटेगरी है, और इनमें से एक बिन है, एक ऑक्ट है और एक हेक्स है। जल्दी बताइए क्या लेंगे क्या देंगे, जल्दी बताइए क्या लेंगे क्या देंगे, फटाफट बताइए। इन सब का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इन सब का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, फटाफट चैट में टाइप करिए। एनी क्या, एनी वैल्यू नहीं, एनी काइंड ऑफ इंट वैल्यू। ये लेंगे आपसे किसी भी तरह का इंटीजर। आप इन्हें स्ट्रिंग नहीं दे सकते, आप इसे भोपाल नहीं दे सकते, आप इसे देंगे कोई इंटीजर, और जैसा फंक्शन होगा वो इंटीजर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो bin will convert the value to binary, oct will convert the value to octal, and hex will convert the value to hexadecimal. Everyone is getting this point? ठीक है। और डेक नाम का फंक्शन क्यों नहीं दिख रहा है, डेक नाम का फंक्शन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेक डिफॉल्ट है, कुछ नहीं कहते हैं तो भी डेक ही है। फाइन, चलिए अब इनके प्रैक्टिकल्स दिखाता हूं आपको। सबसे पहले एक बार फिर मुझे बताइए, अगर आज का लेक्चर समझ आ रहा है आपको, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट पाइथन में क्या आएगा। मैंने पाइथन से कहा a इक्वल टू 0 b 1 1 1 1, और अगर मैंने प्रिंट a करा तो मुझे 1 1 1 1 मिलेगा कि 15 मिलेगा। वेरी गुड, आई विल गेट 15। मैं चाहता हूं 15 ना मिले, मुझे 1 1 1 1 ही मिले। तो फिर पाइथन कहती है डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रिंटिंग ए, आप कॉल करिए पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम है बिन। बिन फॉर बाइनरी, बिन फॉर बाइनरी। जैसे ही अपन बोलेंगे प्रिंट बिन ए, विल गेट द आंसर इन बाइनरी फॉर्म। समझ आ रही है बात सबको, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कुछ दिखा आपको, कुछ आपको दिखा नोटवर्दी बात? तो सुनिए ध्यान से। ये जो बिन फंक्शन है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो बिन फंक्शन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये लेता क्या है आपसे, लेता इंटीजर। लेकिन ये जो रिटर्न करता है, ये भी बिल्कुल सच है कि ये रिटर्न बाइनरी वैल्यू करता है, बट एज अ स्ट्रिंग करता है। याद रखिएगा, बट एज अ स्ट्रिंग करता है। ठीक है, और इस सच का पता शेल पे आपको लग रहा है जब आप इसे बिना प्रिंट के चला रहे हैं। शेल की एक अच्छी बात है, शेल जब स्ट्रिंग्स को प्रिंट करता है तो उनके दोनों तरफ कोट लगा देता है। शेल जब स्ट्रिंग को प्रिंट करता है तो उनके दोनों तरफ कोट लगा देता है। गौर करिए, प्रिंट आपसे ये सच छुपा रहा है। प्रिंट आपको ऐसे दिखा रहा है जैसे ये इंटीजर फॉर्म का बाइनरी है, लेकिन एक्चुअली ये बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म में है। ठीक है, और इस बात का पता, हाँ ऑक्टल भी कर सकते हैं, इसकी कोई खास वजह नहीं, पाइथन की नेचर है ऐसी। विकास, सॉरी आकाश, पाइथन की ये नेचर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई खास रीजन हो। दिस इज द वे पाइथन हैज बीन डिजाइन। ओके, अच्छा, अब हम ये पता कर सकते हैं क्या कि ये स्ट्रिंग है? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है? हाँ, कर सकते हैं। इमेजिन करिए मैं बिन ऑफ ए को एक्स में रख लेता हूं, और आपने आज ही पढ़ा पाइथन के पास एक फंक्शन है टाइप। पूछिए पाइथन से एक्स की टाइप क्या है। जब आप एक्स प्रिंट करेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब आप टाइप पूछेंगे एक्स की तो पाइथन आपको जरूर बताएगी एक्स इज ऑफ टाइप str। गेटिंग दिस? सब लोग समझ रहे हैं मेरी इस बात को, राइट? और याद रखिएगा, ये सिर्फ बिन ही नहीं करता है। याद रखिएगा, ये आदत अकेले बिन की नहीं है, ये आदत इन तीनों की है।
ये तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं, यानी इनकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। बस फर्क कितना है, बिन रिटर्न करता है स्ट्रिंग एज बाइनरी, ऑक्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग ऑक्टल में, और हेक्स रिटर्न करता है स्ट्रिंग हेक्स में। क्लियर हुआ? गॉट इट? अच्छा, एक और बात, ये भी मत सोचिएगा ये बताने के लिए कि बाइनरी है। शैला, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाइनरी है? पाइथन में बाइनरी की पहचान 0 भी है ना, वरना मालूम कैसे चलेगा कि ये बाइनरी है? ओके, आपको नहीं चाहिए 0 भी? क्या कहते हैं शैला, 0 भी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर हम पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा आप ये 0 बी को कैसे अलग कर सकते हैं स्ट्रिंग में से। बट अभी नहीं, अभी तो 0 बी के साथ आउटपुट आएगा। ठीक है? दूसरी बात, ये भी नहीं सोचिएगा कि ये जो बिन है आप इसे डेसिमल नंबर सिस्टम ही दे सकते हैं। बिन आपसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कुछ भी लेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 0x ABCD, बताइए ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है? 0x ABCD हेक्स है, और मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं बाइनरी में। ठीक, क्या आएगा गेस करिए? 0 भी प्रीफिक्स के साथ 0101 का कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? जबकि आप इसे बिना बिन के लिखते तो आप इस हेक्साडेसिमल का देखते डेसिमल फॉर्म। गॉट इट? समझ आ रही है सबको बात? मयंक, सबका कोड देख सकते हैं, ओपन सोर्स है पाइथन, मैंने कहा, लेकिन अभी नहीं, वो कोड्स मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे देखते हैं। हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही कह रहे हो। तो रिटर्न वैल्यू वो स्ट्रिंग है, उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो उसे फिर इंटीजर बनाना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे कौन सा फंक्शन है। ओके हिमांशु? ठीक है, अब जैसे बिन है बिल्कुल वैसे ऑक्ट और हेक्स हैं, जैसे बिन है बिल्कुल वैसे ऑक्ट और हेक्स हैं। तो गेस करिए, अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 0x101, तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा था तो आपने देखा था मुझे आउटपुट में मिल रहा था 257 डेसिमल में। मैं चाहता हूं मुझे ऑक्टल में ही आउटपुट मिले। अब आप भी समझ गए होंगे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा अगर ऑक्टल में आउटपुट चाहिए तो? ऑक्ट ऑफ ए। जैसे ही आप कहेंगे ऑक्ट ऑफ ए, आपको आउटपुट ऑक्टल, सॉरी ये हेक्साडेसिमल था 0x101, आउटपुट इसका आ जाएगा ऑक्टल में। और इसी को हेक्स में देखना हो तो आप लिख देंगे हेक्स, तो आउटपुट जैसा था वैसा ही आ जाएगा, दैट इज 0x101। एवरीवन क्लियर विद दिस? लास्ट पॉइंट, ये तीनों के तीनों फंक्शन आपसे आर्गुमेंट में क्या मांगेंगे? ये तीनों आर्गुमेंट में क्या मांगेंगे? वेरी गुड, सिर्फ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। तो आप ये नहीं कह सकते हमने ए में स्टोर करा भोपाल और फिर हमने कहा प्रिंट बिन ऑफ ए। अगर आप ऐसा करेंगे पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, राइट? एंड कोड विल थ्रो एक्सेप्शन, जिसके बारे में आगे बात होगी। फिलहाल नाम याद रखिए, टाइप एरर। तो टाइप एरर कहकर पाइथन आपको क्या इंडिकेट कर रही है? पाइथन आपको क्या इंडिकेट कर रही है? पढ़िए, नीचे मैसेज पढ़ रहे हैं। पाइथन आपको बताने की कोशिश कर रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप एक इंटीजर भेजें, लेकिन आपने भेज दिया स्ट्रिंग, और पाइथन अनफॉर्चुनेटली हमारी स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट कर पा रही है इनटू एन इंटीजर। आ रही है बात समझ में?
नो आकांक्षा डायरेक्ट चला जाएगा। बिन ऑक्टल भी तो ले लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। ये रहा मेरे पास ऑक्टल नंबर, देखिए 0O101। ठीक है, अब मुझे इसका बाइनरी चाहिए, तो आप सीधे कह दीजिए बिन ऑफ ए, आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सौरभ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब दें। 4 प्लस बिन ऑफ 4, बताइए जल्दी। सभी लोग जवाब दें। इसका बिहेवियर क्या होगा पाइथन में? करेगी पाइथन ऐड के नहीं करेगी? देखिए ध्यान से, नहीं करेगी। कारण नोटिस करिए, आपकी ये वैल्यू इंटीजर है, फिर आप प्लस लगा रहे हैं, और ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये स्ट्रिंग फॉर्म में 4 का बाइनरी लेकर आएगी। और पाइथन में जावा की तरह स्ट्रिंग और इंटीजर कंकैटिनेट नहीं हो पाते हैं। जावा में हो जाते हैं क्या? जावा में हो जाते हैं। अगर जावा आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा, जावा में आप 10 प्लस हेलो बोलते हैं तो जावा उसे 10 हेलो बना देती है ना। ये जावा की नेचर है, बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन की नेचर ऐसी नहीं है। नॉट पॉसिबल इन पाइथन। इसलिए पाइथन ने आपको एक मैसेज दिया कि आपने जो प्लस लगाया है वो गलत डेटा टाइप से लगा दिया है। एक तरफ इंटीजर और एक तरफ स्ट्रिंग है। करेंगे आकाश, उसके लिए कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन, जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सौरभ, आपका डाउट दूर हो गया? निशांत, जो आप पूछ रहे हैं उसका सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। पाइथन में %d चलता है, बट वैसे नहीं जैसे आपने लिखा है। पाइथन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने का सिंटेक्स अलग होता है। अभी बताऊंगा तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए पाइथन में कैसे अपन लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। देखिए, पाइथन वैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटेक्स फॉलो नहीं करती है जैसे आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, है ना। तो %d वगैरह सब पाइथन में चलता है, बट तरीका उसका डिफरेंट है। और अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो लोग नहीं जानते इस बात को आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं सिर्फ एक डाउट दूर कर रहा हूं स्टूडेंट का। ठीक है, अगर आपको पाइथन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना ही है तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है निशांत, ऐसे आप लिखेंगे तब जाकर ये वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसे नहीं होगा जैसे आपने सी में लिखा है कि आप यहां कॉमा लगाएं और पाइथन उसे प्रिंट कर दे। निशांत, डाउट सॉल्व हुआ आपका? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सपोर्टेड है, बट उनको लिखने का तरीका डिफरेंट है, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप ये 25 को अगर बाइनरी में भी लिखते हैं तो पाइथन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू अगर आप बाइनरी में भी देंगे, जैसे मैंने कहा 0B101, और यहां पर मैंने %d से उसको प्रिंट करा, तो भी पाइथन उसे हैंडल कर लेगी। ओके, तो आपने जो पूछा था वो पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। %d सही है, बट द वे यू हैव रिटन दैट इज रॉन्ग। ठीक है, और बाकी लोग अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर पाइथन में नहीं पढ़ा है। ये हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे जब हम प्रिंट की वैरायटीज देखेंगे। %d 4 बार प्रिंट हो जाएगा अगर आप स्टार लगा रहे हैं तो 4 के पहले, वो फिर एक अलग चीज है।